जब भी मेरे माइंड में ये वर्ड आता है मैप, तो मुझे एक ही चीज़ याद आती है। क्या? डोरा दी एक्सप्लोरर। जी हाँ, आपको याद होगा कि इसके अंदर हमेशा एक मैप होता था जो बड़ा चिल होता था और एक ही गाना गाता रहता था। मैं हूँ मैप मैप मैप, मैं हूँ मैप। जी हाँ। सो मैप्स आपने कहाँ पर देखे हैं? बुक्स में देखे हैं, जनरली लास्ट पेजेस पे, अपनी नोटबुक्स में देखे हैं, और आपने गूगल पे मैप में हर जगह आपने मैप्स को देखा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि लास्ट क्लास में आपने पढ़ाया था कि ग्लोब भी तो यही काम करते हैं, लोकेशंस ही तो फाइंड करनी है, पता ही तो करना है। लेकिन ग्लोब जो होता है वो मैप से बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि वो इजी टू कैरी नहीं होता है। ग्लोब को आप हर जगह लेकर नहीं जा सकते हो, मैप आप हर जगह पर इजीली एक पेपर को फोल्ड कर कर लेकर जा सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम यही समझने वाले हैं मैप क्या होता है, कितने टाइप का होता है और उसके क्या क्या काम होते हैं, डायरेक्शंस, सिंबल्स उसमें क्या क्या काम करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं सूजी की कक्षा में, जहाँ पर पढ़ाई होती है स्माइल के साथ। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और चैप्टर समझने हो इजी एक्सप्लेनेशन में, तो सूजी की कक्षा को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना। स्टार्ट कर रहे हैं बहुत छोटे से एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर से, जो बहुत इजी है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर योर क्लास 6 एंड फ्यूचर ऑल्सो। सो एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 4, दैट इज द मैप्स। The earth is very big and carrying a globe everywhere is not possible। अभी मैंने आपको बताया था कि अर्थ हमारी बहुत बड़ी है और ग्लोब जो उसका एक मॉडल है वो छोटा है, बट इजी टू कैरी नहीं है, उसको भी आप हर जगह पर लेकर नहीं जा सकते हैं। सो टू शो द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ पेपर वी यूज मैप्स। तो पूरी अर्थ को शो करने के लिए एक पेपर का यूज किया और उसके ऊपर हमने ड्रॉ किया क्या? मैप्स को। मैप्स हेल्प अस अंडरस्टैंड प्लेसेस। क्या क्या हेल्प कर रहा है मैप हमें? प्लेसेस को अंडरस्टैंड करने में, डिस्टेंस को फाइंड करने में, डायरेक्शंस को इजीली क्लियरली पता करने में, बहुत सारी चीज़ों को फाइंड करने में हेल्प कर रहा है। सो व्हाट इज मैप? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैप? सो अ मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। मैप क्या है? एक ड्राइंग है अर्थ की सरफेस की ऑन अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, या फिर एक पार्ट है अर्थ का किसी भी सरफेस का। लाइक अगर मैं एक कंट्री को शो कर रही हूँ, इंडिया को शो कर रही हूँ, या फिर कुछ किसी पर्टिकुलर स्टेट का मैप ले रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी एक पार्ट भी आप शो कर सकते हैं ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर और स्क्रीन। पेपर पर, स्क्रीन पर, किसी भी चीज पर आप शो कर सकते हैं। ठीक है, इट शोज लैंडफॉर्म्स। क्या क्या चीजें शो कर रहा है? लैंडफॉर्म्स शो कर रहा है, कंट्रीज शो कर रहा है, रिवर्स शो कर रहा है, सिटीज, माउंटेन्स एंड ओशंस एंड बहुत सारी चीजें शो करता है मैप। ठीक है, अब एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर मैप ना हो तो आप किस तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे या फिर जगह को फाइंड नहीं कर पाओगे। योर स्कूल कैंपस मैप ऑन द नोटिस बोर्ड शोज ईच क्लास इज। ठीक है ना, वेयर ईच क्लास इज, कि आपका जो स्कूल कैंपस का बोर्ड होता है उसके ऊपर पूरे कैंपस का मैप लगा होता है स्टार्टिंग में, राइट। और वो क्या शो कर रहा है कि आपकी क्लासेस कहाँ कहाँ पर है, कौन सी बिल्डिंग में कौन सी क्लासेस हैं। ठीक है, किस तरीके से कहाँ कहाँ पर डायरेक्शंस हैं। ठीक है, और कहीं भी आप जब घूमने के लिए जाते हैं प्लेसेस पर, वहाँ पर भी बड़ा सा मैप लगा होता है कि आप इस तरीके से लोकेशंस को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ यहाँ डायरेक्शन पर आप जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से मैप आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अब मैप और ग्लोब दो चीजें हैं। लास्ट चैप्टर में हमने ग्लोब के बारे में भी यही सब पढ़ा था और अभी इस चैप्टर में आप बोलेंगे मैप, आप अभी मैप में भी आप यही पढ़ा रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है ग्लोब और मैप में, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अ 3D मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? एक 3D मॉडल है, वेरियस मैप क्या है? एक 2D है। ठीक है, फ्लैट ड्राइंग है अर्थ की, 2D ड्राइंग है। ठीक है, शोज द होल अर्थ। ये क्या है? ग्लोब पूरी एक साथ पूरी होल अर्थ को शो करता है, बट मैप क्या है? एक पार्ट, अर्थ का कोई भी एक पार्ट शो करता है, पूरी अर्थ को जो है शो नहीं करता है। ठीक है, डिफिकल्ट टू कैरी एवरीवेयर। ग्लोब को आप इजीली हर जगह पर कैरी नहीं कर सकते हैं, बट इजी टू कैरी एंड यूज। लेकिन मैप जो है इजी टू कैरी है और इजी टू यूज भी है। ठीक है, ग्लोब क्या करता है? शोज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है शो कर रहा है पूरी ट्रू शेप ऑफ अर्थ को, बट वेरियस मैप शेप में लुक फ्लैट ऑन अ पेपर। मैप की जो शेप होगी एक फ्लैट पेपर पे
शेप जो है डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। सो ये कुछ 3 से 4 डिफरेंसेस हैं मैप और ग्लोब के अंदर। अब आप इजीली समझ पाएंगे कि मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ इजी टू कैरी है और क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। दोनों का अपनी जगह दोनों का इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। तो इस तरीके से मैप होता है। अब हम समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मैप के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैप समझेंगे और बहुत सारी चीजें समझेंगे। तो वीडियो को आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ मैप। अब हमने मैप समझ लिया, मैप क्या होता है, उसके क्या यूजेस होते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप ऑफ मैप्स। फर्स्ट इज फिजिकल मैप, जिसको आप रिलीफ मैप भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज पॉलिटिकल मैप्स, ठीक है। एंड थर्ड वन इज थीमेटिक मैप्स। अब इन तीनों का अपना अपना काम है और तीनों की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हीं को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज द फिजिकल मैप, दैट इज द रिलीफ मैप। इट शोज नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। जो फिजिकल मैप होता है वो अर्थ के नेचुरल फीचर्स को शो करता है, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, ओशंस, ये सारी चीजों को शो करता है। एग्जाम्पल हम इस तरीके से ले सकते हैं, अ मैप शोइंग द हिमालयाज एंड द गंगा रिवर। तो ये क्या है, ये फिजिकल फीचर्स है, नेचुरल फीचर्स है हमारे मैप के, अर्थ के, ठीक है। तो इन चीजों को ये शो करेगा, कौन करेगा, फिजिकल मैप, ठीक है। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या शो करेगा, शोज कंट्रीज, स्टेट्स एंड देयर बाउंड्रीज, ठीक है। बाउंड्रीज को शो करेगा, कंट्रीज को शो करेगा एंड उनके स्टेट्स को भी शो करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका आप ले सकते हैं, बहुत बार यूज करते हैं, मैप ऑफ इंडिया शोइंग इट स्टेट्स एंड कैपिटल, ठीक है। इंडिया के मैप को यूज करते हैं जिसके अंदर आपके स्टेट्स होते हैं, अलग से कैपिटल होते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज द थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप इज व्हाट, शो स्पेशल इन्फॉर्मेशन, अलग से कुछ एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन शो करेगा, लाइक रेनफॉल इन एनी एरिया, ठीक है। किसी भी एरिया के लिए पर्टिकुलर हम यूज कर लेंगे, जैसे लेट सपोज इंडिया है, ठीक है। इंडिया में कौन कौन सी जगह पर रेनफॉल ज्यादा है या कहाँ कहाँ पर होती है अच्छे से, तो वहां पर हम शो कर सकते हैं कि रेनफॉल के ये एरियाज हैं, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया कौन कौन से हैं तो हम शो कर सकते हैं। पॉपुलेशन किसी भी रीजन की हम उसको शो कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर एक स्पेशल इंफॉर्मेशन देगा। तो 3 टाइप के मैप थे। फर्स्ट इज फिजिकल। फिजिकल क्या शो करेगा, नेचुरल फीचर्स शो करेगा। पॉलिटिकल क्या शो करेगा, कंट्रीज, स्टेट्स एंड बाउंड्रीज को शो करेगा। एंड थीमेटिक मैप एक कोई स्पेशल पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को शो करेगा, ठीक है। ये 3 टाइप के मैप्स थे। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द कंपोनेंट्स ऑफ मैप। अब मैप के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो एवरी मैप हैज द 3 कंपोनेंट्स। हर मैप के पास 3 कंपोनेंट्स होते ही होते हैं। फर्स्ट इज द डिस्टेंस, सेकंड इज डायरेक्शन एंड थर्ड वन इज द सिंबल्स, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट्स होंगे। डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस, द अर्थ इज अ लार्ज, अर्थ बहुत लार्ज है। सो टू शो रियल डिस्टेंसेज इन अ स्मॉल मैप वी यूज अ स्केल, हम स्केल यूज करेंगे, ठीक है। रियल डिस्टेंस को शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्केल। अब भाई इतने बड़ी जो लार्ज अर्थ है, इतना बड़ा मैप तो हम नहीं बना सकते हैं ना। मैप हमने अभी क्या पढ़ा था, इजी टू कैरी है, इजी टू यूज है, ठीक है। तो उस छोटे से मैप पे, छोटे से पेपर पे हम किस तरीके से सारी डायरेक्शंस को, सारी प्लेसेस को शो करेंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्केल का यूज करते हैं। स्केल का क्या मीनिंग है, स्केल वो फुट्टा नहीं जो आप यूज करते हैं लाइन्स ड्रॉ करने के लिए। स्केल मीन्स द रेशो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। स्केल का मीनिंग क्या है, रेशो है, किस चीज का रेशो है, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो इन द मैप। दोनों का डिस्टेंस का एक रेशो होता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ द स्केल इज 1 सेंटीमीटर, अगर आप स्केल 1 सेंटीमीटर का यूज कर रहे हैं कितने एरिया के लिए, 10 किलोमीटर एरिया के लिए, कि 10 किलोमीटर एरिया आपका शो होगा 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, ठीक है। देन 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्या शो कर रहा है आपका, 10 किलोमीटर शो कर रहा है। अब अगर आप 100 किलोमीटर के लिए यूज कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर, तो आपको वहां पे स्केल पे यूज करना, शो करना पड़ेगा कि हमारा 100 किलोमीटर जो है 1 सेंटीमीटर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है एक तरीके से स्केल। अब स्केल जो है 2 टाइप के होते हैं, लार्ज स्केल मैप एंड अनदर इज स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप क्या यूज करेगा, क्या शो करेगा, स्मॉल एरियाज इन डिटेल। जो छोटे एरियाज हैं उसको और भी डिटेल में शो करेगा। लाइक फॉर एन एग्जांपल सिटी मैप जो है, तो वो स्मॉल एरिया हो गया लेकिन उसको वो डिटेल में शो कर रहा है, दैट इज द लार्ज स्केल मैप। एंड स्मॉल स्केल मैप इसी का जस्ट अपोजिट होगा, स्मॉल शोज बिग एरियाज इन लेस डिटेल। ये क्या करेगा, बिग एरिया को लेस डिटेल में शो करेगा, लाइक क्या, वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो इस तरीके से
टाइप्स ऑफ स्केल की अगर हम बात करें, दो टाइप के हमने स्केल देखे, लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप क्या शो करेगा, स्मॉल एरियाज को डिटेल में शो करेगा, लाइक सिटी मैप हो गया। एंड स्मॉल स्केल मैप क्या करेगा, बिग एरियाज को करेगा, जैसे कि वर्ल्ड मैप हो गया, ठीक है। तो ये हो गए तीन कंपोनेंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना था, स्केल यूज करना था, स्केल में भी हमने दो टाइप देखे। अब नेक्स्ट इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन की अगर हम बात करें, मैप्स ऑलवेज शोज नॉर्थ एट टॉप। मैप क्या शो करेगा, डायरेक्शन शो करता है ना, चार डायरेक्शन होगी ना, चार डायरेक्शन होगी, नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट, वेस्ट। तो ये चार डायरेक्शन शो करेगी और टॉप पे हमेशा ऑलवेज क्या शो करेगा, नॉर्थ को शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे बॉटम में साउथ होगा। तो इस तरीके से ये डायरेक्शंस को शो करेगा हमेशा। एंड 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन, और 4 डायरेक्शंस और होंगी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में जो ये एरिया है, दैट इज द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया। तो ये 4 एरिया, और यानी कि ये टोटल 8 डायरेक्शंस को शो करता है कोई भी मैप, ठीक है। समझ आ गया। ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, और ये आपका साउथ वेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आपकी कोई भी मैप है, ये 4 और ये 4, यानी कि 8 नॉर्थ डायरेक्शंस को शो करेगा। अब सिंबल्स की अगर हम बात करें, तो सिंबल कौन कौन से किस तरीके से यूज होंगे। मैप्स आर स्मॉल, छोटे होते हैं, सो वी यूज सिंबल इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल नेम्स। अब भाई इतने स्मॉल होते हैं, अब लेट सपोज आपने ये रिवर्स जो है शो कर रखी है, तो आप रिवर हर जगह पर तो नहीं लिखेंगे ना कि ये रिवर है, ये रिवर है, ये रिवर है। अब एक ही मैप में अगर मैं रिवर को और फॉरेस्ट को और माउंटेन्स को, सारी चीजों को शो कर रही हूँ लेट सपोज, तो यहाँ पे आपका हर जगह पर लिखना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना छोटे से पेज पे। तो आप क्या करते हैं, इस कंडीशन में आप यूज कर रहे हैं सिंबल्स को, ठीक है। सिंबल्स को यूज करेंगे शो करने के लिए। कोई भी सिटी है, कैपिटल सिटी है, रोड, रेलवे लाइन, या फिर फॉरेस्ट एरिया, माउंटेन एरिया, किसी भी चीज को शो करने के लिए यू विल यूज द सिंबल्स, राइट। सो मैप्स आर स्मॉल, सो वी यूज सिंबल इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल नेम्स। तो सिंबल इस तरीके से एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं। फर्स्ट सिंबल इज, ये सिंबल यूज किया जाता है सिटी के लिए, ये वाला सिंबल यूज किया जाता है कैपिटल सिटी के लिए, ठीक है। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर रोड, this symbol is used for railway line, and this symbol is used for forest areas, and these are called conventional symbols। ये जो सिंबल मैंने आपको शो करे हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये कुछ सिंबल्स ऐसे, इनको क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल सिंबल्स बोला जाता है। एंड दे आर द सेम इन ऑल मैप्स, और ये सभी मैप्स में सेम यही सिंबल यूज करे जाते हैं इन चीजों के लिए, ठीक है। तो इन सिंबल्स को हम क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल सिंबल्स। समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ स्केच। स्केच क्या होता है अब, ठीक है। तो स्केच इज अ सिंपल रफ ड्राइंग मेड विदाउट यूजिंग अ स्केल। अब स्केच का एक सिंपल सी ड्राइंग है, जो अभी आपने जैसे मैप में देखा, हमने बोला कि एक स्केल का यूज करके हम डायरेक्शंस को शो करेंगे, ठीक है। लेकिन स्केच का एक सिंपल रफ ड्राइंग है, आप बिना स्केल के उसको यूज कर सकते हैं। इट गिव्स अ बेसिक आइडिया ऑफ प्लेसेस, और ये क्या करेगा, बेसिक आइडिया दे देगा। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन आस्क यू टू ड्रॉ अवे फ्रॉम योर होम टू स्कूल, सो यू विल मेक अ स्केच। आप स्केल, आप बचपन में आप करते होंगे, बहुत बार किया होगा, मैंने तो किया है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को अपने घर से स्कूल से घर तक का रास्ता शो करेंगे। लाइक फॉर एन एग्जांपल, ये मेरा स्कूल है, हम यहाँ से निकले, फिर ये वाला रोड आएगा, फिर यहाँ पे बैंक होगा, फिर यहाँ से मुड़ जाना, फिर यहाँ आना, फिर ऐसे आना, ऐसे आना, ऐसे, और ये हमारा होम है, तो तू ऐसे ऐसे आ जाना, ठीक है। तो ये क्या था, एक तरीके से एक स्केच था सिंपल, कि आपने उसको इस तरीके से बता दिया, ठीक है ना, कि यहाँ जाओगे, फिर यहाँ एक पेड़ दिखेगा, फिर यहाँ से मुड़ जाना, एक आपको हॉस्पिटल दिखेगा, यहाँ आ जाना, और ये होम है और ये स्कूल है। तो इस तरीके से आप एक सिंपल स्केच बना देते हो। तो ये क्या होता है, ये होता है स्केच, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने ये नहीं लिया ना कि ये इतने किलोमीटर का रोड है, हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, इसके लिए ये ले रहे हैं, ऐसे नहीं किया। ऐसे करोगे तो वो मैप में आप स्केल यूज कर रहे हो, ठीक है। तो स्केच और स्केल में यही डिफरेंस है, ठीक है, समझ आ गया। देन नेक्स्ट इज द व्हाट इज प्लान। प्लान क्या होता है, लास्ट टॉपिक इज द प्लान। अ प्लान इज अ डिटेल ड्रॉइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया। प्लान क्या है, एक डिटेल ड्रॉइंग है किसी भी स्मॉल एरिया की। इट इज मेड यूजिंग एग्जैक्ट मेजरमेंट। अब ये एग्जैक्ट मेजरमेंट को यूज करके करी जाती है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अ प्लान ऑफ योर क्लासरूम शोइंग बेंचेस, डोर्स एंड विंडोज। अब ये क्या है, अब आपके क्लासरूम का प्लान है, जैसे
शो क्या कर रहा है, आपके बेंचेस को शो कर रहा है, डोर को और विंडोज को एग्जैक्ट बता रहा है ना कि कितने बेंचेस हैं, कितने आपके विंडोज हैं, कितने डोर हैं, इस तरीके से एग्जैक्ट। तो वो क्या होता है, प्लान होता है, उसमें एग्जैक्ट सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस चैप्टर का लास्ट। ठीक है, खत्म हो गया ये चैप्टर। बहुत छोटा सा चैप्टर था, बहुत इजी था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, समझ आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और बहुत इजी वे में।